नमस्कार दोस्तों, डून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पल्लवी शर्मा इस करंट अफेयर के पार्ट 2 में आपका स्वागत करती हूं। इसी करंट अफेयर के पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंट्स नेवल फ्लीट के बारे में डिस्कस किया और आज हम इसी के आगे के करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। तो आज का मेरा सबसे पहला करंट अफेयर है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन डिवाइडेड यूक्रेन इनटू 3 कंट्रीज। आजकल न्यूज में और सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, सभी इंटरनेट मीडिया में एक न्यूज बहुत ही ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो रहा है और सब इसको लेके बहुत वॉरिड है। वो है द वॉरलाइक सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, है ना। और कुछ जो मतलब डिफेंस एक्सपर्ट है या कानूनी जानकार है, उनके मुताबिक अगर यही कंडीशन बना रहा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी विवाद में आगे चलते हुए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के 2 ऐसे हिस्से को जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, उन हिस्से को एक नए कंट्रीज का रूप देने की कोशिश की और उसको इंटरनेशनली सपोर्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं एक्चुअली यूक्रेन विवाद क्या है, उसके बाद हम इस न्यूज पे जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एक मैप निकाल लेती हूं। देखिए, आपके सामने जो है, आपको ये यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा। देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका यूक्रेन है। यहां से आप ये देखिए यूक्रेन है। ये यूक्रेन एक समय पे रशिया का हिस्सा हुआ करता था। अब ये रशिया का हिस्सा कैसे, जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर के ड्यूरेशन में ये रशिया मतलब का हिस्सा था। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया तो यूक्रेन ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री का रूप लिया और वो रशिया से अलग हो गए और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। अब क्या हुआ, पिछले सालों अगर आप देखोगे, रशिया यहां पर हमेशा क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यूक्रेन की इस साइड में देखोगे, ये तो रशिया है, ठीक है, और यहीं पर आगे ये जो है वेस्ट यूरोप है, ठीक है। तो ये वेस्ट यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज मिलके कॉन्टिनेंट बन रहा है जिसको यूरोप बोलते हैं। वेस्ट यूरोप के कंट्रीज इतने छोटे हैं कि उनका जो डिफेंस फोर्स है वो कंप्लीटली मतलब एक देश को या एक एरिया को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एबल नहीं है। उसी वजह से यहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था जिसका नाम है नेटो। अब ये नेटो क्या करते हैं, नेटो में जितने भी मतलब आपके पार्टिसिपेंट कंट्री होंगे उनकी सेना, सबकी सेना मिलके एक सेना बनाएगी। और अगर मान लो नेटो के किसी सदस्य देश को किसी दूसरे देश ने अटैक किया तो नेटो की सेना मतलब वो जितने भी कंट्रीज है, लगभग 100-150 कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज के सेना कंबाइनली उस देश पे अटैक करेगी। रशिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने नेटो का दामन पकड़ने का डिसीजन लिया। अब यूक्रेन को रशिया से क्या खतरा है, अगर आप पिछले कुछ दशक को देखोगे तो रशिया जो है यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यहां घुसपैठ करके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पर क्रीमिया जो एक समय पे यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, इस हिस्से को रशिया ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में रशिया के जो मतलब इंटरफेरेंस है यूक्रेन पे बढ़ता जा रहा था, जिससे यूक्रेन ने बचने के लिए नेटो का दामन पकड़ना सही समझा। लेकिन रशिया को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसे में रशिया ने डिसीजन लिया कि यूक्रेन के बॉर्डर पे सेना प्लेस किया जाएगा और तीनों साइड से सेना प्लेस किया जाएगा। यहां तक देखिए रशिया है तो यहां से लेके यहां तक सेना प्लेस किया जाएगा और यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर देंगे अगर मतलब यूक्रेन ने नेटो का साथ लिया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस एरिया है और क्रीमिया पे रशिया ने 2014 में ऑलरेडी मतलब कब्जा कर लिया है। आप 2 एरिया है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ठीक है। प्रीवियस हम अब
करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली करंट अफेयर क्या बता रहा है हमारा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन। और वो दो रीजन कौन सा है? डोनेट्स्क और लुहांस्क। देखिए अब क्या होता है, रशिया जो है, रशिया ने यहां पर बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट गतिविधियां चल रहे हैं। सेपरेटिस्ट गतिविधियों का मतलब क्या होता है, यहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूक्रेन के खिलाफ है और वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को मतलब एक तरीके से यूक्रेन से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे रशिया का हाथ कहा जाता है। रशिया इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंडिंग करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझने के लिए बता दूं, जैसे एक समय पे कश्मीर था, है ना, कश्मीर में आज भी बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान जिनको फंडिंग करते हैं या चाइना फंडिंग करते हैं, और ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर को इंडिया से काटना चाहते हैं। वही सेम प्रोसेस यहां पर हो रहा है। तो ऐसे में ये मतलब इंडिपेंडेंट डोनेस्क और इंडिपेंडेंट लुहांस्क, ये आपका पूरा क्षेत्र दिख रहा है, इसके डिमांड में मतलब ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे थे जो मतलब यूक्रेन की सेना इनको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट ने इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन देने का कोशिश की है। इंटरनेशनली इनको दो देशों में डिवीजन करने की घोषणा की है कि यूक्रेन का जो ये पार्ट है ये भी यूक्रेन के साथ नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, रशिया को आसानी हो जाएगी मतलब आपके यूक्रेन के को घेरने के लिए और यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने के लिए। ये तो आगे आते हुए समय में ही पता चलेगा कि रशिया अपने मंसूबों पर कितने मतलब कामयाब होते हैं। अब अगर हम लोग रशिया के बारे में बात करें तो ये तो हमें पता है कि रशिया जो है वो काफी एक बड़ा देश है ना, और रशिया खुद को यूरोप का हिस्सा कहते हैं। वहीं पर यूरोप की कंट्रीज रशिया को यूरोप का हिस्सा नहीं मानते हैं और वो कहते हैं यूरेशिया का हिस्सा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है। रशिया इतना बड़ा है कि वहां पर 12 टाइम जोन चलता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है साइबेरियन क्लाइमेटिक जोन में पड़ने की वजह से बर्फ से ढका हुआ होता है। और रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया का करेंसी है रूबल और रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब हम मूव करते हैं आज के सेकेंड करंट अफेयर की तरफ, और सेकेंड करंट अफेयर है भारत के टीनेजर चेस प्लेयर रमेश बाबू प्रागानंदन ने नॉर्वे में होने वाले ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में दुनिया के एक नंबर के चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसेन को हरा दिया है। और ये एक हिस्ट्री है क्योंकि ये महज 16 साल का बच्चा है जो आपके मिस्टर रमेश बाबू प्रागानंदा है। उनका जो मतलब कॉमन यूज में नाम यूज किया जाता है वो प्राग किया जाता है। तो ये इन्होंने दुनिया का एक नंबर के चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसेन को नॉर्वे में होने वाले ऑनलाइन चेस कंपटीशन में हरा के इतिहास रचना की है। इससे पहले भी भारत के और दो प्लेयर ने आपके कार्लसेन को हराया था, और वो कौन कौन है, विश्वनाथन आनंद और पेंटला हरिकृष्णा। इन दोनों ने भी इससे पहले आपके कार्लसेन को चेस के कंपटीशन में हराया है। लेकिन एज के हिसाब से प्राग के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के एक नंबर चेस प्लेयर को हरा दिया है। तो आगे आने वाली समय में ये और बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, और नेक्स्ट करंट अफेयर है बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। हिमाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी के भुला वैली में हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेट करने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और इस
पार्क को सेटअप करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अब क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी पार्क के? हिमाचल हिमालय के लेसर हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालय में बसा हुआ एक पहाड़ी राज्य है और हम सबको पता है हिमालय जो है मेडिसिनल प्लांट के लिए गढ़ माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट होते हैं। इन मेडिसिनल प्लांटों के ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है और दुनिया के बहुत सारे मेडिकल कंपनी जो है मतलब यहाँ पर भरोसा करते हैं कि उनको यहाँ से मिले हुए, हिमालय से मिले हुए मेडिसिनल प्लांट से नए नए प्रकार की दवाई बना पाए। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मंडी में इस तरीके की एक बायोडाइवर्सिटी प्लांट जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का फैसला किया है, जहां पर मेडिसिनल प्लांट के जो ग्रो है और मेडिसिनल प्लांट के जो कंजर्वेशन है उसको मतलब आपके बढ़ाने के लिए, और इसी के साथ दुनिया के सभी जो आपके मेडिसिन कंपनी है उनको हिमाचल के रुख करने के लिए, मजबूर करने के लिए इस प्लान जो ये पार्क है बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसको एस्टेब्लिश करने का प्लान लिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, और आज का ये आखिरी करंट अफेयर है जिसमें तकायु सुमुरा जो है जो होंडा कार्स है, इंडिया के होंडा कार्स डिवीजन ने अनाउंस किया है कि तकुया सुमुरा जो है उनके इंडिया के सीईओ बनेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक जापानीज ऑटो कंपनी है होंडा मोटर्स, जो इंडिया में काफी फेमस है। होंडा के प्रोडक्ट जो है इंडिया में काफी पसंद किया जाता है। होंडा की कार्स को और बाइक्स वगैरह को मतलब इंडिया में काफी सेल है और होंडा इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ऐसे में इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ के लिए जिसका नाम अनाउंस किया गया है उनका नाम है ताकुया सुमुरा। अब ये जो ताकुया सुमुरा है वो कब से ज्वाइन करेंगे? फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 से, और इससे पहले मतलब 1 अप्रैल 2022 से पहले मतलब राइट नाउ होंडा के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? तो होंडा के प्रेसिडेंट और सीईओ है गाकू नाकानिशी, और ये अभी फिलहाल एज ए प्रेसिडेंट और एज ए सीईओ काम कर रहे हैं। और इनके बाद 1 अप्रैल 2022 से ताकायु सुमुरा जो है होंडा के नए प्रेसिडेंट और सीईओ बन जाएंगे। तो इसी के साथ करंट अफेयर का ये सेशन आज यहीं खत्म करते हैं। कुछ नए करंट अफेयर के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।